बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। पीपीएससी मैथ 2015 का पेपर है और क्वेश्चन 93 और ऑनवर्ड क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए क्या है क्वेश्चन 93। अ डाइस इज़ थ्रोन। जी, एक डाई को अगर थ्रो किया जाए तो उसमें सबसे पहले ये देखना है कि सैम्पल स्पेस क्या बनती है। सैम्पल स्पेस कहते हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो तमाम पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। तो डाइस को अगर हम जब थ्रो करेंगे तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6, ये उसके सैम्पल स्पेस में पॉइंट आ सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर प्राइम नंबर और ऑड नंबर। जी, यहाँ पर आप प्राइम नंबर का एक सेट बना लें। इस सेट को ए का नाम रख दीजिए। प्राइम नंबर्स इसमें आ जाएंगे 2, 3 और 5। प्राइम नंबर होता है अ नंबर ग्रेटर दैन 1 विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। 1 से ग्रेटर 1 प्राइम नहीं होता। इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एस। तो ये आंसर आ जाएगा जी 3/6 के इवेंट में पॉइंट्स आ रहे हैं 3, सैम्पल्स में इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं 6। इसी तरह अगर हम फाइंड करें जी ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स के सेट को आप बी का नाम रख दीजिए 1, 3 और 5। इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे P ऑफ B इज़ इक्वल टू 3/6। अब यहाँ एक लॉ हमने दो एडिशन के लॉज हैं प्रोबेबिलिटीज़ में। एक है कि अगर A और B डिसजॉइंट सेट्स हों, यानी उनके दरमियान का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए, तो फिर फार्मूला होता है P ऑफ A और B या प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। लेकिन अगर इनके दरमियान में इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आती, दोनों सेट्स जो हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, देन P ऑफ A यूनियन B इज़ इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आप इसमें गौर कीजिए कि इनकी इंटरसेक्शन में भी कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, वो हैं 3 और 5। और इंटरसेक्शन की अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगी 2/6। अब चूँकि ये ओवरलैप कर गए हैं दोनों सेट, तो इसलिए हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे P ऑफ A यूनियन B इज़ इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। 3/6 प्लस 3/6 माइनस 2/6, आंसर इज़ 4/6 विच इज़ इक्वल टू 2/3। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो ऑप्शन बी। 94 है क्वेश्चन। अ क्वाइन इज टॉस 4 टाइम्स। भाई अगर एक क्वाइन को हम 4 टाइम्स टॉस करेंगे तो 2⁴ 16 सैम्पल स्पेस के अंदर पॉइंट्स आएंगे। इस क्वेश्चन को पहले मैं एक ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर एक शॉर्टकट लगाएंगे और विद इन सेकेंड हम अपना आंसर लेके आएंगे। ट्रेडिशनल मेथड ये है कि आप इसकी सारी सैम्पल स्पेस ड्रॉ कर दें, यानी आपने 4 टाइम्स टॉस किया, चारों हेड आ गए। फिर आपने 3 हेड कर लें, 1 टेल कर लें। अब इस टेल को यहाँ लिखिए, डबल हेड टेल हेड। अब इस टेल को यहाँ लिखें, हेड टेल डबल हेड। फिर टेल को शुरू में लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 हेड्स जो हैं। अब आप इसमें ये कर सकते हैं 2 हेड 2 टेल कर लें, या ये भी हो सकता है 2 टेल 2 हेड आ जाए। फिर ये भी हो सकता है हेड फिर डबल टेल हेड आ जाए। फिर ये भी हो सकता है कि टेल डबल हेड और फिर टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि एक टेल एक हेड टेल हेड, या हेड टेल टेल। फिर आपने इसमें 1 हेड और 3 टेल कर लें। फिर इस हेड को यहाँ दरमियान में लिखेंगे तो टेल हेड डबल टेल, फिर डबल टेल हेड टेल, फिर टेल टेल्स और हेड, और लास्ट में जाके 4 जो हैं वो टेल्स आ जाएंगे। अब देखिए कितने अभी बने हैं पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और
16। तो ये हमारे पास 16 की सैम्पल स्पेस बनी है, 16 पॉइंट्स इसमें आए। अब ये कह रहा जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट का मतलब ये होगा कि 1 और 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो आप देखिए 1 और ग्रेटर दैन 1 ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ये 15 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसको आप कर सकते हैं जी 15 डिवाइडेड बाय 16। अब दूसरा इसमें ये मेथड था, सेकंड मेथड एक और भी है कि इसको हम कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व कर लें। यानी हम ये भी कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन हेड इज़ लेस दैन 1। यहाँ था ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस दैन 1 का मतलब ये है कि कोई भी हेड ना आए, सारी की सारी जो है वो क्या हो, टेल हो। तो आप गौर कीजिए इसमें टेल सिर्फ यहाँ पे आ रही है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 16। तो अभी भी आंसर कितना बनेगा, 15/16 जो है। अच्छा, अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक शॉर्टकट इसके ऊपर आप लोग सीख लीजिए कि शॉर्टकट की मदद से इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। $95 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ नेकलेसेस मेड फ्रॉम 9 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर इज। ये सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है और सर्कुलर परमुटेशन में दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला है हाफ n-1 का फैक्टोरियल और एक फार्मूला है n-1 का फैक्टोरियल। जब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के दरमियान में डिस्टिंग्विश कर सकते हो तब आपने ये फार्मूला लगाना है, और जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के दरमियान में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दोनों सेम हो, तो फिर हम फार्मूला लगाते हैं हाफ n-1 का फैक्टोरियल। बीड्स में, फ्लावर्स में, कीज आ जाए, ये सारी चीज़ों पे आपने फार्मूला क्या लगाना है, हाफ n-1 का फैक्टोरियल। तो आप जब इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे हाफ n जो है वो 9-1 फैक्टोरियल हाफ इंटू 8 फैक्टोरियल, तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो है ऑप्शन ए। 96 है जी, पीरियड ऑफ 3 cos x/5। याद रख लीजिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक हैं, और दो फंक्शन ऐसे हैं टेंजेंट और कॉट, उनका पीरियड पाई है, बाकी तमाम के पीरियड जो है वो 2 पाई के बराबर है। टेंजेंट x आ जाए, कॉट x आ जाए, इनका पीरियड पाई होगा, और साइन आ जाए, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, इन तमाम के पीरियड किस चीज के बराबर होंगे, 2 पाई के। अच्छा जी, अब हमें बात करना जी 3 cos x/5। ये जो बाहर वाला कांस्टेंट है ना, ये पीरियड के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। आपने इसमें काम ये करना है, जो आपको फंक्शन दिया गया है उसका स्टैंडर्ड पीरियड लिखिए। cos का स्टैंडर्ड पीरियड होता है 2 पाई, और इसको आप डिवाइड कर दें कोफिशिएंट ऑफ x पे, यानी x का कोफिशिएंट आ रहा है इसमें 1/5, तो ये टोटल आंसर बन जाएगा जी 10 पाई।
तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो ऑप्शन जो है वो डी आ जाएगी। 10 पाई इसका आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है जी टेंजेंट 7x का पीरियड बताइए, टेंजेंट 7x का, तो टेंजेंट का स्टैंडर्ड पीरियड होता है पाई, उसको आपने कोफिशिएंट ऑफ x पे डिवाइड करोगे तो टेंजेंट 7x का पीरियड किस चीज के बराबर हो जाएगा, पाई ओवर 7। नेक्स्ट 97 है रेंज ऑफ सीकेंड इनवर्स x, इसकी बजाय आप लिख लीजिए डोमेन ऑफ सीकेंड x। भाई किसी भी इनवर्स फंक्शन की रेंज वो बराबर होती है फंक्शन की डोमेन पे, और सीकेंड x का मतलब यह है 1 ओवर cos, और ये रैशनल फंक्शन बन गया। आपको पता है कि रैशनल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए cos अगर x की वैल्यू π/2 रखी जाए, 90 रखी जाए, तो cos 90 किस चीज के बराबर हो जाता है, जीरो के, और समथिंग ओवर जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और जिन पॉइंट्स के ऊपर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होता है उन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। इसका मतलब डोमेन में कभी भी π/2 नहीं आना चाहिए। इस ऑप्शन में आप देखिए डोमेन के अंदर ये इंक्लूड उसने किया हुआ, ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ये ऑप्शन नहीं हो सकती, 0 और पाई के दरमियान 0 और 180 के दरमियान 90 भी आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें π/2 को एक्सक्लूड किया गया है और वो है ऑप्शन बी आ रही है। ये था जी 97। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 98 क्वेश्चन है सॉल्यूशन सेट ऑफ sin x cos x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4। इसको आप ऐसे लिखें तो sin x cos x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। इसमें जो 4 था उसको मैंने 2 into 2 लिखा और एक 2 मैंने यहाँ लिख दिया इस तरह। ये फार्मूला बन गया है sin 2x का, sin 2x। अब आप देखिए साइन की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन किस एंगल पर स्क्वायर रूट 3/2 होता है, वो है 60। साइन किस एंगल पर स्क्वायर रूट 3/2 होता है, वो है 60। 60 का मतलब क्या है, π/3, यानी 2x जो है वो बराबर हो जाएगा एक तो π/3 के, और ये उसका रेफरेंस एंगल है। π/3 जो है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस एंगल। और सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से दूसरा जो एंगल हम लिखेंगे वो आ जाएगा पाई माइनस π/3, और 3 पाई माइनस पाई ये आ जाएगा जी 2 π/3। अब यहां से 2x की हमारे पास आ रही हैं दो वैल्यूज, एक π/3 और दूसरा 2 π/3, और ये दोनों सॉल्यूशन आए हैं 0 और 2 पाई के दरमियान में, क्योंकि साइन हमारा था पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप पाई में से उस एंगल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अच्छा जी, अब जर्नल अगर आपने जर्नल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, अब इनके पीरियड इनमें आप ऐड कर लें। 2x बराबर हो जाएगा π/3 और साइन का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन यहाँ पर आप n लिखेंगे, n बिलोंग करेगा इंटीजर को, और दूसरा है जी इसमें n 2x इज इक्वल टू 2 π/3 प्लस 2n पाई, और जब इसे आप 2 पे डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू π/6 प्लस n पाई, और इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो π/3 प्लस n पाई। ये जनाब इसका सॉल्यूशन सेट आया है, और यहाँ n जो बिलोंग करता है वो किसे, पॉजिटिव इंटीजर को, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। हर एक राउंड के बाद, हर एक सर्कल के बाद, हर 360 एंगल के बाद अपनी वैल्यू को ये रिपीट करेगा। तो इसमें π/6 और π/3 ऑप्शन इसमें आ जाएगी जी, ए ऑप्शन जो है वो इसकी राइट ऑप्शन है। बाकी यहाँ तो ये एंगल नहीं बन रहे, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी, तो इसकी राइट ऑप्शन ए आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोटोलॉजी। टोटोलॉजी होती है कि कंपाउंड स्टेटमेंट के फाइनल रिजल्ट्स ट्रू आने चाहिए, ट्रूथ वैल्यूज जो सी मर्जी हो, फाइनल रिजल्ट जो है वो ट्रू होना चाहिए।
स्टेटमेंट के तमाम रिजल्ट जो हैं वो ट्रू आ गए तो उसे हम बोलते हैं टोटोलॉजी। अच्छा जी, अब जो ऑप्शन दी गई हैं इसे डिस्कस करते हैं। यहां पर आप P और Q दो स्टेटमेंट हैं, आप P को लिख दीजिए, इसमें दो ट्रू कर लें, दो इसमें फॉल्स कर लें, Q को एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। और यहाँ अगर मैं निगेशन P, निगेशन होता है कि ट्रू का आपने कर देना है फॉल्स, यहाँ फॉल्स, इधर ट्रू, यहाँ ट्रू। और इसी तरह निगेशन Q भी है क्वेश्चन में, वो भी फाइंड आउट कर लें। ये आ जाएगा जी फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स और ये ट्रू। निगेशन में हम ये काम करते हैं कि ट्रू को हम फॉल्स कर देते हैं। P implies Q, P implies निगेशन Q। इम्प्लीकेशन का केस है और इस पहले वाले को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस और दूसरे को हम कहते हैं कंक्लूजन। हाइपोथेसिस, कंक्लूजन, और केस कौन सा है? इम्प्लाइज का। इम्प्लाइज के केस में हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स हो तो हम रिजल्ट क्या लिखते हैं? फॉल्स। हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स हो तो रिजल्ट क्या आता है? फॉल्स। अच्छा जी, ये मेरे पास P है और ये मेरे पास निगेशन Q है, तो P इम्प्लाइज निगेशन Q, हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स हो तो रिजल्ट हम क्या लिखते हैं? फॉल्स। तो ये तो कभी टोटोलॉजी बन नहीं सकते क्योंकि टोटोलॉजी में तमाम रिजल्ट के आंसर जो है वो ट्रू आने चाहिए। अच्छा, इसको भी देख लीजिए। P ये इंटरसेक्शन है और जो इंटरसेक्शन होता है वो एंड है। P एंड निगेशन P, और एंड के केस में दो ट्रू के ऊपर आंसर जो है वो हम ट्रू लिखते हैं। दो ट्रू पे, दोनों अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तब आंसर ट्रू लिखा जाता है। तो P एंड निगेशन Q, इस रिजल्ट को भी देखिए, P एंड निगेशन Q, ये दोनों ट्रू नहीं आ रहे इसलिए रिजल्ट ट्रू नहीं लिखा जाएगा, ये भी फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये भी टोटोलॉजी नहीं बन रही और ये भी टोटोलॉजी नहीं बनी। इस केस को भी देख लें, P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज के केस में हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स हो तो हम रिजल्ट फॉल्स लिखते हैं। P इम्प्लाइज Q, हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स, तो भाई फाइनली रिजल्ट किस चीज के बराबर आ जाएगा? फॉल्स के। बाकी चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये भी टोटोलॉजी नहीं बनेगी क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ गया। अब सिर्फ ये जो छोटी छोटी स्टेटमेंट थी सबसे पहले मैंने वही चेक की हैं, तो इसका जो फाइनली आंसर बनेगा वो है ऑप्शन सी। ये था जी आज का हमारा लेक्चर जो है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।